डिग्री जला दी। उसने डिग्री जलाते हुए पत्र में लिखा कि जो डिग्री हमें नौकरी नहीं दिला सकती उस डिग्री का क्या हम करें। सही है। उसने डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। चलो ठीक है। परीक्षा कैंसिल हुई, आपको याद होगा, फरीदाबाद से एक बेटी ने आत्महत्या कर ली। की है सर। शिक्षा मित्र यहाँ अगर होंगे वो जानते होंगे, गांव में उनके लगभग 5000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। जी सर, जी सर। इसलिए हम लोगों ने गणित बताया बीजेपी को, उसका जवाब आज तक नहीं दे पा रहे हैं कि अगर 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं केवल पेपर लीक और परीक्षा से, और उनके परिवार के अगर हम माँ बाप को ही केवल जोड़ दें तो 1.5 अगर करोड़। 3 सदस्य हो जोड़ दें केवल एक परिवार के, सही बात है। जो नौकरी से प्रभावित हुए तो 3 गुना 180 60 लाख 180। तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। जी जी। और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट इनका कम हो रहा है हर लोकसभा में। सही बात है। इसका जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हो तो बता दें। सही बात। कोई अगर जवाब हो इसका तो बता दें। और जो चरम सीमा पर महंगाई है, हाँ, और जो चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है, इटावा हो सफाई में। जो लोग आंकड़े जानते होंगे आंकड़े जानकारी कर लेना। हाँ, जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहाँ है? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी ने 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। 1 लाख किसान जिस देश के आत्महत्या कर रहे हो विश्वास तो बती तो बताओ वो देश कैसे विकसित भारत बनेगा। सही बात। हमें मीडियम बाटे हैं। हमारे प्रधानों से अगर पैसा न वसूला होता तो इनकी विकसित यात्रा भी न हो पाती। नहीं हो पाती। ये प्रधानों से पैसा वसूल करके विकसित यात्रा की इन्होंने। तो 1 लाख किसान अगर आत्महत्या कर ले, नौजवान को नौकरी ना हो, उद्योग कारखाने न लग पा रहे हो, और कितना बड़ा सपना दिखाया बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके कि यहाँ कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे। अगर एक उद्योग कारखाना लगाओ तो बता दो। हमें सूचना मिलती है कई बार कि ये लोग एक्सप्रेस वे के किनारे कभी कभी फैक्ट्री लगवा नाप रहे लेते हैं जगह हाँ सही बात है। कि कारखाना आने वाला है। इनकी सरकार में कारखाने उत्तर प्रदेश से वैसे ही भाग गए जैसे एक्सप्रेस वे पे रफ्तार से गाड़ी चली जाती है। और सच्चाई ये है जो कारखाने उत्तर प्रदेश को लग रहे थे वो गुजरात में, उत्तर प्रदेश में नहीं लगे, गुजरात में लगे। अभी यहाँ केवल राशन से खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी का भाषण तो उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर की कारखाना लगाना चाहते हैं। जी जी। सेमीकंडक्टर और दुनिया का बड़ा कारखाना लगाना चाहते हैं। वो कारखाना आपके यहाँ नहीं लगा, वो जाकर के गुजरात में लग गया, जामनगर में लगा दिया। इसलिए सब कुछ वहीं जा रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स बताओ कहाँ गए सबसे ज्यादा। ये चंदा नहीं है, चंदा तो अपने आप खुश होकर लोग देते हैं। जी जी सर। हफ्ता लोग आपका सहयोग करते हैं उसको चंदा बोलते हैं। हफ्ता वसूली लोग आपकी मदद करते हैं उसे चंदा बोलते हैं। जबरदस्ती। लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से जो वसूला जाता है वो चंदा कभी नहीं हो सकता। वो और बताओ सबसे ज्यादा वसूली किसने की? भाजपा ने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आए, वो भाजपा जो बने, वो सबसे ज्यादा किसके पास पहुंची? भाजपा और के। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड से जो उनका बाजा बजा है, बैंड बजा है, उसके बाद तो वो ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ सही बात, सही बात। कभी कोई सोच सकता है एक ही व्यक्ति एक को पैसा दे तो वो कह रहे हैं कि काला धन है, और वापस और वही कंपनी बीजेपी को अगर पैसा दे तो वो चंदा सफेद धन। सब व्हाइट मनी हो गया। ये पता है वो नहीं पता। एक ही कंपनी जिसने पैसा दिया तो उसको तो दूसरी तरीके से फंसा रहे हैं, और एक अगर कागज पे दे दे पैसा तो वो लीगल है, लीगल है। वो बेईमानी नहीं है। एक पे आरोप लग रहा है कुछ करोड़ का, कई और हजार। उसी कंपनी ने
सही है। 30 करोड़ से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड। 35 करोड़ करके दिया। ये तो बात सब जानते हैं, जी सर। ये सब जानते हैं, कहीं छिपा नहीं। अब तो ताजुब कर गया, जो अपने आप को गरीब बोलते थे उन्हें 1000 करोड़ रुपए दे दिया बीजेपी को। जब कभी मुलाकात होती थी उनसे तो हम लोग कहते थे कि भाई कुछ मदद करो पार्टी की, तो कहते थे घाटे में हैं हम। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन की, उनकी भी पोल खोल दी कि वो घाटे वाले नहीं, वो 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए बीजेपी को दे रहे हैं। चंद्रचूड़। इसलिए छिपाने के लिए सब कार्रवाई हो रही है, और छिपाने के लिए कुछ भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सावधान रहना। और ये जाने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विदाई का समय है, होली का त्योहार। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोग स्वागत करते हैं, बीजेपी का 2014 में स्वागत भी अच्छा किया था हमारी जनता ने, और हमें पूरा भरोसा है कि 24 में विदाई भी शानदार होगी। और हमारी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समाजवादियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हटेंगे तो ये देश से हटेंगे। उत्तर प्रदेश से ही आए थे, उत्तर प्रदेश से ही भेजने का काम करेंगे। और जो लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं परिवार वाले, इस बार हमने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, परिवार वालों को टिकट दे दी। रिकॉर्ड इसलिए भी तोड़ लिया कि बीजेपी वाले न जाने क्या क्या कहते हैं। हम उन बीजेपी वालों को कहेंगे होली के त्योहार पर, होली के त्योहार पर उनसे कहेंगे कि वो भी संकल्प लें कि किसी परिवार वाले को वो टिकट नहीं देंगे, और किसी परिवार वाले से वो वोट मांग लेंगे अगर वो परिवार वालों के खिलाफ है। और नहीं तो स्वीकार करें लड़ाई लोकतंत्र में, परिवार ही टक्कर। लोकतंत्र में जो मजबूती से लड़ेगा उसी के साथ जनता खड़ी दिखाई देगी। और हमें पूरा भरोसा है कि आसपास के क्षेत्र के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश इस बार गठबंधन पीडीए के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हमें उम्मीद है कि पहले से ज्यादा वोटों से इस बार आसपास आप लोग जिताना आपको है, वोट बढ़ाना आपको है। और सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ हो रहा है तो हमारे किसान और हमारे युवा। और ये आज अगर युवा दिखाई दे रहे हैं, अगर 10 साल और बीजेपी हो गई रह गई तो ये सब बूढ़े हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे, किसी लायक नहीं होंगे। न केवल नौकरी से आपकी खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के लोग आपकी शादी भी नहीं होने देंगे। अपने ही तरह बनाना चाह रहे हैं। वो तो सब दिखाई दे रहे हैं, काम पे नहीं कहना है। बताओ 10 साल में क्या मुकाबला कर पा रही बीजेपी आपका? जितना काम नेताजी और समाजवादियों ने का अपना कभी नहीं कर पाए, चाहे वो सड़क, बिजली या जो भी सुविधाएं थी, जो सुविधाएं थी वो समाजवादियों की थे। ऐसी सड़क भी नहीं बना पाए 10 साल में, हम लोगों ने बना दी। सही बात है। जिस सड़क का नेता ने उद्घाटन किया ऐसी सड़क नहीं बना पाए, और एम्बुलेंस खराब कर दी, पुलिस खराब कर दी। भाई जो 100 नंबर था 112 कर दिया, वो खराब कर दी नहीं कर दी। और पुलिस दूसरे काम में कर रहा है, दूसरा काम कर रही है, वो काम छोड़ के दूसरे काम में लगे हुए वो लोग। और अभी मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन करने, ये जो अस्पताल खराब कर दिया इसका, सुनने में आया उन्होंने नई बिल्डिंग में फीता लगवाया था, लेकिन हमारे किसी साथी ने हमें पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करके दे दिया, तो हमने उसको ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया और जगह चला दिया सोशल मीडिया पे। उसके बाद मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी जाकर के उस बिल्डिंग का फीता काट दिया, क्योंकि वो बिल्डिंग समाजवादियों ने बनाई थी, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। और याद होगा नेताजी हर बार कहते थे कि हमारे गरीब का इलाज ऐसा हो, चाहे वो दिल्ली और बंबई में हो, और समाजवादियों ने वैसा अस्पताल बनाया था। ये अगर बनकर के तैयार हो जाता तो किसी भी गरीब को दिल्ली और बंबई नहीं जाना पड़ता, सीधी इलाज इसी मेडिकल कॉलेज में हो जाता। इसलिए सब कुछ रोका उन्होंने, सामने दिखाई दे रहा है रुका पड़ा।
ये सब किसान भाई और नौजवान लोगों मिलकर के इस बीजेपी को हटा देना। यही होली त्योहार की आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। संकल्प लेकर के जाइए बीजेपी का भैया 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 थोड़ा सा